हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया, आप सभी लोगों के हम नमस्कार प्रणाम करित है। और भैया आज हम आपके समक्ष एक ऐसी घटना लेकर के उपस्थित हैं, उनके वर्णन लेकर के उपस्थित हम जी का सुने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाइए। दरअसल कुछ ऐसे नरपिशाच टाइप के लोग रहे जो उनकी धन के लिए, संपत्ति के लिए न सिर्फ 2 महिलाएं की हत्या कर दी, बल्कि उनके हत्या करने के बाद में उनके खून से होली खेली। और यही नहीं, जो जिन महिलाओं की हत्या करी उनके खंड खंड कर दिए मृत शरीर के भी। खास बात यह है कि इस दौरान चर्चा में यह आवा कि ये लोग जो हैं एक तांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो महिलाओं की हत्या करें उनके आप मान के चलो कि मांस भी पकाए के खाएं। तो हम जो है आपका बिल्कुल एकदम ये घटना का जो घटनाक्रम है वो हम आपके सामने सिलसिलेवार रख रहे हैं। दरअसल अपने देश के, जी हाँ, अपने भारत देश के केरल प्रदेश में एक स्थान पड़त है पथनमथिट्टा में जो है पथनमथिट्टा का जो इलाका है वहां पर एलंथूर एक स्थान पड़त है जहां पर एक परंपरागत वैदिकी करे वाले, डॉक्टरी करे वाले भगवल सिंह अपनी पत्नी लैला के साथ रहते रहे। तो भगवल सिंह और लैला का लगा कि उनके पास आर्थिक रूप से जो है बहुत ही परेशानियां बढ़ गई हैं, उनका धन संपत्ति के लिए कुछ न कुछ पूजा पाठ करवावे का चाहिए। इसके बाद वे लोग एक ऐसी फेसबुक रही जो फर्जी बनी रही श्रीदेवी के नाम से, वे लोग उनके संपर्क में आए और उनके जरिए जो है वे पेरम्बूर के एक तथाकथित तांत्रिक मोहम्मद सफी उर्फ रशीद के चक्कर में फंस गए। रशीद और सफी जो है उनसे जब भगवल सिंह से और उनकी पत्नी लैला से मिला तो उनसे कही कि हम जैसे बताई वैसे तांत्रिक पूजा करो, तुम्हारे घर में धन दौलत के अंबार लग जाई है। और फिर इसके बाद में जो भगवल सिंह रहे और लैला रही, ये लोग ये तथाकथित तांत्रिक के चक्कर में ऐसा फंसे कि उनकी हर बात मानत चले गए। तांत्रिक सफी जो बताए ऐसा है, इसके लिए तुमका लोगन का 2 महिलाओं के बलि दिए पड़ी और फिर जो तुमका पैसा तो मिलवे करी बलि के बाद, बल्कि तुम दोनों लोग हमेशा के लिए जवान बने रही हो, हमेशा के लिए बिल्कुल एकदम ठड़कहिल जवान बने रही हो, कबो बुढ़ावे न करियो। फिर यही बीच ये लोग प्रयास में लग गए कि कुछ ऐसी 2 महिलाएं ऐसी मिले जिनकी बलि दी जा सके। यही बीच जो है वो रोजलिन नाम की एक महिला रही और एक महिला रही पद्मा, जो उनकी एर्नाकुलम तथा कदवंथरा के इलाके से अचानक गायब हो गई। रोजलिन जो है जून के महीने में गायब भई, तो जो पद्मा रही वही सितंबर में गायब भई। पुलिस बहुत ढूंढी लेकिन पता नहीं चला, लेकिन खैर सीसीटीवी कैमरा की जांच पड़ताल करत भय, अन्य वैज्ञानिक जो पद्धति रही उसे जांच पड़ताल करते भय, जब ये लोग भगवल सिंह व उनकी पत्नी लैला का हिरासत में लिहिन और उनके बाद में इनका हिरासत में लिए के बाद में जो तथाकथित तांत्रिक सफी उर्फ रशीद पकड़ा गया, तो आप समझ लो ऐसी घटना सामने आई कि पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस के जो अधिकारी भी रहे वो ये सोचेगा मजबूर हो गए कि का आज की दुनिया में ऐसे भी मनाई हैं जो उनकी बिल्कुल एकदम नरपिशाच हो जाए। दरअसल जो रोजलिन व पद्मा रही, ये लोग जो है लॉटरी की वेंडर रही, लॉटरी की वेंडरिंग का काम करती रही। इनका जो है सफी अपने जाल में रोजलिन का वो फसाइश के जैसा है, तुमका हीरोइन बना देवे और तुम्हारा जो है शूटिंग करना है, और वही कंडीशन में पद्मा का भी वो अपनी बातचीत में फंसा के ले गवा। इसके बाद में ये दोनों महिलाओं का जो है बेहोश कर दिया गया, पीट के मार के बेहोश कर दिया गया, और फिर इनके अलग अलग एक एक अंग धारदार हथियार व चाकू से ये लोग काटिन तांत्रिक सिद्धि के लिए, धन दौलत की प्राप्ति के लिए। ये लोग पुलिस वालों के बताएं जो उनकी वहां की स्थानीय मान के चलो कि आप
पथनमथिट्टा की पुलिस का जो कहना है उसके मुताबिक ये लोग जो है ये दोनों महिलाएं के हत्या करे से पहले उनका जम करके शारीरिक यात्रा थी, उनके एक एक अंग काटिन और ये दौरान जब ये दोनों महिलाएं बेहोश हो गईं तो गला काट के उनकी हत्या कर दें। हत्या करे के उपरांत ये लोग अपनी सिद्धि का बिल्कुल दुरुस्त रखने के लिए उनके दोनों जने जो दोनों महिलाएं के जो लोग मारी न है, चर्चा में है कि उनके 56 खंड कर डाले मृत शरीर के। यही नहीं, हत्या करे के दौरान जब खून निकलत रहा तो ये खून से जो उन्हें कमरा में हत्या करी ना है महिलाएं के लिए बलि दी ना है, त्रांतिक बलि दी ना है, ये तीनों अभियुक्त वी उनके खून का दिवालन पर लुटाइन, खून के होली तक खेलिन। अब जाहिर सी बात है कि जौन उनके बाद में शरीर बचा उका जो है एलंथूर के एक थोड़ी दूर पर जो जगह रही हुआ जाए कि वो लोग दफना दें। बाकी सबसे हैरत हुआ, बिल्कुल एकदम हतप्रभ करने वाली बात जो यह मालूम भाई, जब ये सफी उर्फ रशीद एवं भगवल सिंह तथा लैला जो बताएं कि जो मृत महिलाएं का जो रोजलिन व पद्मा के जो हत्या किन गया है, बलि हत्या जो उनकी किन गया है, उसके बाद में उनके मांस भी पकाए के हम लोग खावा। अब समझ में नहीं मतलब आवत है कि कैसे भी लोग मांस खाई नहीं है। इससे तो यही स्थिति साफ आवत है सामने कि आज भी जो नरपिशाच हैं, राक्षस हैं, जो डाकोइला हैं, खून पिए वाले, वे ऐसे लोग आम चेहरे के रूप में, आम इंसान के रूप में हमारे आपके बीच में विद्यमान हैं। इसलिए हम सभी का सतर्क रहे की भी जरूरत है। जहां तक सवाल है कि जो पुलिस लगातार इनके ऊपर कड़ाई करी तो सब कुछ जो बचा कुचा सौ रहा, दोनों महिलाओं का वहू बरामद हुआ। इसके अलावा कोई धारदार हथियार भी बरामद है जिनके जरिए ये लोग पद्मा व रोजलिन नामक महिला की बलि दी है। सफी जो रशीद है उर्फ सफी उर्फ रशीद जो है वो मानसिक विकृति की यह है कि इसके पहले भी वो एक 75 साल की महिला के साथ बलात्कार करित रहा है और इधर बीच वो जो है जमानत पर रह रहा है और अपन काला जादू यही त्रांतिक प्रक्रिया करके भोले वाले लोगों का फसावत रहा। और यही सिस्टम में भगवल सिंह जिनके और अपनी पत्नी लैला के साथ उनके चुंगल में फंसे, इनका धन की इतनी चाहत हो गई कि ये जो है बिल्कुल एकदम बौराए गए। बल्कि अगर मान के चलो जो भी पाप करीन, जो भी कृत्य करीन, अगर वो शायद अपनी केवल वैदिकी में अगर मस्त रहती तो उनके नमक रोटी चला करते, लेकिन उनका शायद बहुत संपत्ति की जरूरत रही और वही रशीद उर्फ सभी के त्रांतिक जो है इनके चक्कर में फंसे और दुई महिलाओं के पूरी जिंदगी एकदम खत्म कर डालिन। यहाँ तक कि उनके हत्या बलि हत्या करे के बाद उनके शरीर का खंड खंड कर डालिन। साथ सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बातचीत है, वे लोग ये महिलाएं के बलि दिए के बाद इनके मृत शरीर के मांस भी खाएं। आप फिलहाल इनका तीनों लोगों का जो अभियुक्त पकड़े गए, सफी, रशीद एवं भगवल सिंह व लैला का जो है पूछताछ के लिए न्यायिक वृक्षा में भेज दिया गया है। इनसे पूछताछ भी जारी है, लेकिन विचार जो है कि सवाल भी जो है कि का धन के लिए हम को दूसरे की हत्या कर सके। तो वैसे समाज में ऐसे तमाम मामले आवत हैं कि धन के लिए लोग अपने भाई तक की हत्या कर देते हैं, अपने महतारी बाप की हत्या कर देते हैं, बहन की हत्या कर देते हैं, रिश्तेदार नातेदार की हत्या कर देते हैं, दोस्तन की हत्या कर देते हैं। लेकिन शायद भारत देश के लिए सिस्टम में ये पहला ऐसा मामला रहा जीमा धन वैभव के लिए, संपत्ति के लिए एक निरीह दुई महिलाओं की हत्या की जाती है, उनके शरीर के 56 खंड किए जाते हैं, उनका खून जो है वो बिल्कुल उछाल उछाल करके दीवारों पर डाल डाल करके होली खेली जाती है, खून से होली खेली जाती है और उसके बाद में उनके मांस पकाए के बिल्कुल नरपिशाच की तरह खावा जाता है। फिलहाल हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया ये घटना की पूरी तरीके से निंदा करित है और ऐसे जो दोषी पकड़े गए हैं इनका तो बिल्कुल एकदम फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला करके इनका कड़ा दंड दे के चाहिए। फिलहाल न्यायालय अपन काम करी। हम आपसे मिलित है अपने किसी अन्य वीडियो में, लेकिन उनके पहले हम आपसे एक विनती जरूर करित है, सतर्क रहो, होशियार रहो, खासकर बच्चन का, महिलाओं का, घर के लोगों का, स्वयं भी आप ये सोचो कि किसी के बहकावे में कहीं भी नौकरी, फिल्म या अत्ता रुपा मिली और हुआ चलो हमारे साथ इस चक्कर में आप लोग ना पड़ो। अपने आप में अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहो। हम मिलित है आपसे अपने किसी दूसरे वीडियो में, तब तक जो अपने कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया की इजाजत। अगर हमारा वीडियो आपका अच्छा लगे
तो हमारे अगर यह वर्णन जो हम आपका किया आपका सतर्क करे के लिए वो अच्छा लगे तो इसका शेयर करके आप अपने अन्य लोगों का भी पहुंचाओ और हमारे YouTube चैनल कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया का आप सब्सक्राइब भी करो। फिर मिलते हैं आपसे कोनो अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।